विधाता और उससे उत्पन्न सृष्टि नश्वर है। अपराह भुव न लोकः पूर्णः वृत्ति नर्जुनः मामुपपेत्य तो कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा और उससे निर्मित सृष्टि, देवता और दानव, सुखों दुखों के खनी, क्षण भंगुर और नश्वर हैं। देव पूजा। कामस्थरस्तज्ञाने प्रपद्यन्ते न देवता तं तं निमास्ता प्रकृत्या नियतः स्वः। कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है, ऐसे मूढ़ बुद्धि ही परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवताओं के पूजा करते हैं। ये पयन देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धं दत्वः तेनपि मामेव कौन्तेय। यस्तव पूर्वकम। देवताओं को पूजने वाला मेरी ही पूजा करता है, किंतु वह पूजा अधिक पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाती है। शास्त्र शास्त्र विधि का त्याग। यजन्ते यजन्ते सात्विक सात्विकता देवन्या कंशेषि राजसा प्रेता भूतन गणा नश्ये यजन्ते यजन्ते सात्विकता देवन्याश्कर शांति राजसा प्रतन भूत यजन्ते ताम सा जनः। अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाले सात्विकी श्रद्धा वालों देवताओं के राजस पुरुष यक्ष राक्षसों को और तामस पुरुष भूत प्रेतों को पूजते हैं, किंतु कृष्णतः शरीरस्थं भूत ग्राम पश्चेत्सह माम चेवान्तः शरीर संस्थम तान विद्यासुर निश्चयान्। वे शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय और अंतर्यामी रूप में स्थित मुझ परमात्मा को कृष्ण करने वाले हैं। उनको तो असुर जान, अर्थात देवताओं को पूजने वाले भी आसुरी वृत्ति के अंतर्गत है। अदम तानः दुष्यतः कुरुशंसु नारदानां शुभा न शुरी शव योनिषु। जो यज्ञ नियत विधि छोड़ कल्पित विधियों से यजन करते हैं, वे ही कुकर्मी पापाचारी तथा मनुष्यों में अधम है, अन्य कोई अधम नहीं है। नियति विधि क्या है? अमृतेर्काक्षम ब्रहाम व्याहरमा अमृतकोशम ब्रह व्यामनुमासुनम यह प्रयाति तन देहम स याति पराम गतिम। गीता। ओम जो अक्षय ब्रह्मा का परिचायक है, उसका जप तथा मुझ एक परमात्मा का स्मरण, तत्वदर्शी महापुरुष के संरक्षण में ध्यान। शास्त्र। इति गुहातम शास्त्रमृतकम मया नघ एत बुद्ध्वा बुद्धिमा निष्कृतकशः भारतः। इस प्रकार ये अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। स्पष्ट है कि शास्त्र गीता है। तस्मात् शास्त्रम् प्रणामत कार्यवकारस्थिति ज्ञात्वा शास्त्र विधानोत्कम कर्म कुरुष्वमहिषासि। कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्धारण में शास्त्र ही प्रमाण है। अतः गीता में निर्धारित विधि से
आचरण करें। धर्म सर्व नृतः मामेकम शरणम वज्रः। धार्मिक उथल पुथल को छोड़ एकमात्र मेरी शरण है, जो अर्थात एक भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही धर्म का मूल है। उस प्रभु को पाने की नियत विधि का आचरण ही धर्माचरण है। अध्याय 2 श्लोक और जो उसे करता है वह अत्यंत पापी भी शीघ्र धर्मात्म हो जाता है। अध्याय 2 श्लोक 30। धर्म प्राप्त कहाँ से करें? ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम मम मृत्सह व्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख में से कांतिश्च च। उस अविनाशी ब्रह्मा का अमृत का शाश्वत धर्म की ओर अखंड एक रस आनंद का मैं ही आशय हूँ, अर्थात परमात्मा स्थिति ही इन सब का आशय है। प्राचीन काल से लेकर अद्यतन मनीषियों द्वारा दिए गए तैत्तिक कर्मानुसार संदेश। श्री परमहंस आश्रम जगन्नाथ ग्रोह बरेली कछवा जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में अपने निवास की अवधि में स्वामी श्री अजानंद जी ने प्रवेश द्वार के पास इस तालिका में गंगा दशहरा के पावन पर्व पर बोर्ड पर अंकित किया। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संविता युजुत्सवः मामक पांडवाश्केश किम वर्त संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय। अज्ञान मन के अंतराल रहता है। अज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र जन्मांध है, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से वह देखता है, सुनता है और समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कौरव पर रहती है। शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में देवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो, यह शब्द आदेशात्मक है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वह क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। गुण उससे करा लेते हैं। सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता। वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक मात्र है। तीनों गुण मनुष्य को देवता से ही कीट पर्यंत शरीर में ही बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित हैं, तब तक कुरु लगा रहेगा। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, और परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला पूर्णमयी परिवर्तियों पांडव का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। पुरातत्ववत् पंजाब में काशी प्रयाग में मध्य तथा
अनेकानेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र के शोध में लगे हैं, किंतु गीताकार ने स्वयं बताया है कि जिस क्षेत्र में यह युद्ध हुआ वह कहाँ है। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमादिविद्यते। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है और यह जो इसको जानता है इस पार पा लेता है वह क्षेत्रज्ञ है। आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया जिसमें इन 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, पांचों विकार और तीनों गुणों का वर्णन है। शरीर ही क्षेत्र है, एक अखाड़ा है। इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां दो हैं, देवी संपद और आसुरी संपद। पांडवों की संतान 100 ग्राम कम है वो। और धृतराष्ट्र की तो कम है संतान अब मत छोड़ेगा बेटा। सजातीय तो और फिर मैं सुन, विजातीय मैं प्रवृत्तियां चप्पल रख दूंगा समार के फिर। अनुभवी महापुरुष ही शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है और यही वास्तविक युद्ध है। विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है, किंतु उनमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती। यह तो आपसी बदले हैं। प्रवृत्ति का सर्वथा शमन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना वास्तविक विजय है। यही एक विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। यही मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ। अब ऐसा जिसके संयम का उत्थान है वैसे वैसे उसकी सृष्टि आती जाएगी। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूनं दुर्योधन तथा आचार्यमुपण्ड्यं राजा वचन ब्रवीत। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, यही द्वैत का भान है, वह उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है, तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है। यद्यपि बाद के सद्गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। मोह रूपी दुर्योधन मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है। राजा है दुर्योधन, दूर अर्थात दूषित हो, दूषित यो धन अर्थात वह धन आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह है मोह। यही प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही हैं। जी अतः व्यूह रचना युक्त पांडव की सेना को देखकर अर्थात पुण्य से प्रवाहित सजातीय व्यक्तियों को संगठित देखकर मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर यह कहा, पश्चाताम पांडुपुत्राम आश्रय महतिम चमुम व्यूनाम द्रुपदेन तब शिष्य दिमता। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र तब शिष्य दिमता। हे आचार्य है, यही पूर्णमयी प्रवृत्तियों का नायक है। साधन कठिन न मन कहूँ टेका।
साधना कठिन नहीं, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए।